इस्तीफा नहीं दे तो मोदी जी इस्तीफा क्यों बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? ठीक उसी प्रकार से सरकार को भी एक अध्यादेश ला करके और ऐसा कानून बनाइए कि किसी भी विभाग में कोई भी सरकारी पद खाली होता है तो मात्र उसको एक सवाल ये है, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। तो देरी किस बात की है? ये तो सरकार जाने, अगर सरकार नहीं जानती है। सर, हर साल तकरीबन 5 से 10 राज्यों, ठीक है, मेरे हर साल मेरे सवाल सुनिए, हर साल 1-2 राज्यों में जरूर चुनाव होता है। वो चुनाव टाइम से हो जाते हैं। जब बात स्टूडेंट्स की आती है, उनके पेपर लीक हो जाते हैं। जब कुर्सी की बात आती है, जब विधायक की कुर्सी की बात आती है, तो उनके चुनाव दोबारा नहीं होते हैं। और यही छात्र जब आवाज उठाते हैं आंदोलन में, तो धर्मेंद्र प्रधान एक स्टेटमेंट देते हैं 5 दिन 4 दिन बाद कि हम दोबारा एग्जाम करा देंगे। मेरी बात को समझिए पहले, क्या उन छात्रों को उतना आसान है उनको एग्जाम देना? कभी भी एक भी नेताओं के लिए एक बार अगर वो सीट जीत जाए, अगर हम ये बोले कि एक बार दोबारा चुनाव हो जाएगा, उन पे क्या उनको ये चीज करेंगे? तैयार है इस चीज के लिए? युवाओं को सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद होता तो नैतिक आधार पर माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं तो ये मेरा लास्ट सवाल, मेरा एक बात आपसे ये कह देना चाहता हूँ, बात शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा पर होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होनी चाहिए। एक में सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होनी चाहिए और शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पर बात होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान और इन चीजों पर बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई नहीं। सर, मेरी क्वेश्चन सुनिए प्लीज। आप अपना बात रखने हैं, प्लीज आप बात को रखें। अपने बातों को आज के समय पर मेरा आपसे 2 सवाल। क्या छात्र आंदोलनकारी होते जा रहे हैं? और अगर आंदोलनकारी हो रहे हैं तो उसका वजह कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या धर्म के नाम पर सारी समस्याओं को दबाया जा रहा है, सिर्फ धर्म के नाम के, धर्म के आड़ में? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह देश लोकतंत्र से चलता है और हम सभी लोगों को लगता है कि अगर हमारी युवाओं की दुख दर्द को एक युवा ही समझ सकता है। आज आप देख रहे हैं सदन में जितने भी हमारे सांसद विधायक बैठे हुए हैं, सबके सब 60 से 65 सालों के हैं, जो कि उनके अंदर आज के युवाओं के दुख दर्द सुनने की वो अभिलाषा नहीं है। और इसलिए मैं तो छात्रों से ही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरकार, अगर शिक्षा मंत्री आप लोग की आवाज नहीं उठते हैं तो आप लोग इस लोकतंत्र का जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि जो भी कानून, जो भी नियम उस लोकतंत्र से बनते हैं, उस लोकसभा से बनते हैं, तो अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसको भूलना नहीं चाहिए। ये देश युवाओं का देश है, जहां 65 से 70% युवा हैं। अगर उन पर अमल नहीं करती है तो युवा उस लोकतंत्र का हिस्सा बन करके स्वयं कानून बना करके अपने युवाओं का न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। एक छात्र जब पेपर देने जाता है, अगर वो छात्रा है, उसकी कान की बाली, नाक का नथनी, मंगलसूत्र, शादीशुदा है तो सब उतरवा लिया जाता है। वहीं एक पेपर बनाने वाला एक अधिकारी जाता है, वो घर पूरा पेपर अपने रिश्तेदारों में बांट कर आता है। 40-40 लाख, 20-20 लाख रुपए में वो पेपर बांट देता है। यहाँ पे किसकी कमी समझ में आ रही है? देखिए, ये सरकार की कमी है, ये सिस्टम की कमी है। अगर आप हमारे जो भी धार्मिक आधार पर मान्यताएं हैं, मंगलसूत्र या कुछ भी हो, अगर उसे भी हटा रहे हो, इसका अर्थ ये है कि हमें पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर हम इतना करने के लिए सब तैयार हैं